Hello and welcome to the another exciting episode of Kali Cricket Show. मेरे साथ जो हैं आज द यूजुअल क्रू जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि अर्शद को दोबारा दावत दी जाए, उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वहाँ पे क्या हाल हवाल है। इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच हुआ है वो भी 3 दिन में ख़त्म हो गया और पाकिस्तान इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच 3 दिन में ख़त्म हो गया। और वैसे तो एक बहुत ही बेहतरीन मशहूर ट्वीट है एक इंडियन लेजेंड की कि जी पड़ोसियों संडे कैसा रहा। हमने सोचा ज़रा सैटरडे के बारे में पूछते हैं कि भाई सैटरडे कैसा रहा। हमारा तो बहुत अच्छा रहा। फाइनली जो है वो हमने 3 साल के बाद एक सीरीज़ जीती, टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड को हराया होम पे। और जिस तरह से हराया वो उस पर बात करना जो है वो आज आज का मकसद है। टेस्ट मैच आज आपने देखा जिस तरह से डोमिनेट किया स्पिनर्स ने, और बैज़बॉल को जो है वो कहीं हमने ऐसा घुमाया कि वो अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर ये कि अरशद, वेलकम टू द शो। आपने थैंक यू। टेस्ट मैच देखा या ज़रूर। एटलीस्ट फॉलो किया होगा, तो इनिशियल थॉट्स कैसा कैसा आपने ये सीरीज़ देखी, आपने कैसा लगा आपको, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थोड़ा सा बताएं। आई थिंक पाकिस्तान ने सरप्राइज तो किया। एक तो डिसीजन उन्होंने जो फर्स्ट टेस्ट के बाद लिया कि टीम चेंज किया, और जो 2 इंडक्शंस किए, तुक्का तो नहीं कह सकते भाई। 2 गेम जिता दिए उन्होंने, राइट? एंड दे बोल्ड आई गेस 90 ऑलमोस्ट 90 ओवर्स कंसेक्यूटिवली बिटवीन द 2 टेस्ट मैचेस, राइट? और सारे विकेट ले लिए उन्होंने तो राइट, एक एक करके। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इन कंट्रास्ट विद दो इंडिया के साथ हुआ, कि अब तो इंडिया में ऐसा लगता है कि ना तो सीमिंग ट्रैक पे बैटिंग कर पाएंगे ना तो स्पिनिंग ट्रैक पे कर पाएंगे। एंड whereas पाकिस्तान went with a strategy and they were able to use that strategy कि क्वालिटी ऑफ बॉलर्स कह लें, या फिर जो भी उन्होंने टैक्टिक्स लगाए, इट वर्क फॉर देम, राइट? एंड आई गेस समवेयर ह्यूज रिलीफ फॉर शान मसूद। नहीं तो भाई साहब, सबने बोल दिया था कि ऐसे क्या 11-0 13-0 हो जाएगा, इतने कॉन्टिन्यूस टेस्ट मैचेस हार गया, ये गया वो गया। बट guy has delivered a series win after almost 3 years, right? So heartening to see as a cricket fan. I think काफी अच्छा लगा कि ऐसा नहीं हुआ कि अभी तो क्या बातें कर दी थी उन्होंने कि इंडिया तो मिस आउट कर रहा है, कि अब इंडिया को पाकिस्तान चले ही जाना चाहिए, टेस्ट मैच खेल लेना चाहिए, सारे जीत लेंगे, सारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जितना आ रहा था सब बराबर किया। एंड क्या मजेदार चीज हुई है ना, दोनों टीमों ने टर्निंग ट्रैक बनाया और एक खुद ही के गड्ढे में गिर गए। भयंकर। अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया की बात तो हम आगे जाके करेंगे इन डिटेल कि उनके साथ क्या हुआ है, बट वन थिंग ऑन द फेस ऑफ इट आप देख सकते हैं कि इंडिया इज़ लुकिंग सो कंफ्यूज्ड कि उन्होंने किस तरह से इसको, इस पूरी सीरीज़ को उन्होंने जिस तरह से कंडक्ट किया है। लाइक पहले टेस्ट मैच में उन्होंने सीमिंग विकेट दे दी, और फिर बैटिंग कर ली टॉस जीत के, एंड देन सेकंड में स्पिनिंग ट्रैक आया कि भाई चलो वहाँ पकड़ लेंगे, वहाँ सेटनर आ गया, यू नो और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड वो इतनी क्लैरिटी पाकिस्तान के डग आउट में या पाकिस्तान के मैनेजमेंट में इससे पहले बहुत कम देखने को मिली है। एंड कूडोज टू आकिब जावेद, जिस तरह से उन्होंने उनका इंडक्शन हुआ राइट बिफोर द टेस्ट, सेकंड टेस्ट मैच, और वो जिस तरह से एक प्लान लेकर आए एंड द प्लेयर्स एग्जीक्यूटेड इट। प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में ये है कि प्लान्स बहुत बनाए जाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। वन कोड आर्ग्यू के प्लेयर्स आइडेंटिफाई एक तो सही नहीं होते उन प्लान्स के हिसाब से, और फिर जो आइडेंटिफाई होते हैं वो उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जहाँ पे हम मार खा रहे थे, आप डिबेट कर सकते हैं कि जी कि हमें फ्लैट विकेट्स नहीं देनी चाहिए थी इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को बैक इन 2022, बट एट द सेम टाइम आप देखें तो उन सारे फ्लैट विकेट्स पे ऑपोजिशन ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए एंड हमने नहीं किए, राइट? तो समवेयर डाउन द लाइन देयर वाज समथिंग दैट वी मिस्ड
in those test matches. But coming back to the पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच, इंग्लैंड की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार कि लाइक मैकुलम आए, बेसबॉल का एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, एट द स्टार्ट they were having a lot of success, the way they were playing the test cricket, it was new for for all the viewers. मगर अब जो है ना वो लग रहा है कि टीम्स ने पकड़ लिया है उनको, लाइक स्पेशली फॉर फॉरेन टूर्स. इंडिया में गए, वहाँ पे काम नहीं किया. पाकिस्तान में उनका सेकंड टूर है ये बेसबॉल का. पहला पहला टूर तो उनका काफ़ी सक्सेसफुल था, बट ये सेकंड टूर था, पकड़े गए अच्छा खासा. पहले टेस्ट में जो है ना फेंटा भी लगाया, मगर उसके बाद फिर नुमान अली साजिद खान आए और उन्होंने कहा नहीं भाई रुको ज़रा, इधर सब्र करो किधर. तो what is going wrong with for England, like in your eyes, आपको क्या लग रहा है कि इंग्लैंड कहाँ कहाँ फंस रहा है, क्या मसला हो रहा है उनके साथ? आई थिंक वो डिफेंस का गेम तो है नहीं उनका, फॉर श्योर. तो ऐसा लगता है कि वो मार के जीत सकते हैं, और मारने नहीं दोगे तो फंस जाएंगे, और तो भी मारने चले जाएंगे. और मैं स्टोक्स एज अ प्लेयर का बहुत बड़ा फैन हूँ कि बहुत गेम्स फिनिश करें एंड में ले जा करके अकेले दम पे. लेकिन शायद उतने बेहतरीन लीडर नहीं है. आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट कैप्टन, क्योंकि अग्रेसिव माइंडसेट ठीक है, ऑल गुड, लेकिन क्या कहते हैं, दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आसपास भी नहीं थे फाइनल पे पहुंचने के. राइट, इट से समथिंग अबाउट कि बैसबॉल आया, और बैसबॉल आए हुए टाइम भी हो गया. ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले आया और 1 साल हो गए इनको बैसबॉल करते हुए. यस, आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ टीम्स बाय सरप्राइज कि उन्होंने मारा, अच्छे से मारा, लेकिन टीम्स पकड़ लेंगी. एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कौन सा बैसबॉल करके जीत गए? नहीं जीत पाए. पाकिस्तान, आई थिंक, एक तो ना पाकिस्तान का डेटा पॉइंट लेना बहुत डेंजरस है भाई. मतलब नहीं पता होता कि वो किस माइंडसेट में है, क्या बैगेज लेकर के खड़े हैं, और क्यों हार रहे हो, क्यों जीत रहे हैं. आई थिंक मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि यू कैन पिन पॉइंट ऑन इंग्लैंड कि भाई इंग्लैंड, ओके, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड. द मोमेंट दे वर फेसिंग एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर्स, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनको पता ही नहीं अब क्या करना है. राइट. वेयरएज क्या कहते हैं, इफ यू लुक एट पाकिस्तान और इंडिया ना, पाकिस्तान ने एक बैगेज था जो पहले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा बैगेज नहीं चाहिए, हटाओ, ठीक है, इट्स फाइन. और इंडिया, ऐसा लगा कि वो बैगेज और ऐड करते जा रहा है विद एवरी टेस्ट, दे आर नॉट एबल टू विन. सो दिस वाज कंट्रास्टिंग जो मुझे लगा. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंग्लैंड, आई गेस उनके पास स्किल ही नहीं है यार. वो दे जस्ट डोंट पोजेस द स्किल ऑफ प्लेइंग ऑन टर्निंग ट्रैक्स. आज से नहीं, पता नहीं कब से. एंड यू कैन नॉट, और इस चीज में मैं बिल्कुल अब बिलीव करने लग गया हूँ कि द वे मॉडल cricket is played, you cannot have test match players from ODI और T20 टीम. मतलब थोड़े बहुत प्लेयर्स होंगे जो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स होंगे, लेकिन हैरी ब्रुक और ये सब, भाई यू कैनॉट हैव अ प्रॉपर टेस्ट. ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं हैरी ब्रुक के, ऑल गुड, लेकिन वो वाइड बॉल टेक्निक भाई नहीं ठीक है. इट 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 यू कैनॉट जस्ट, हर चीज में तुम टेस्ट मैच में नहीं करते हो कि भाई एकदम कत्लेआम मचा देंगे और जीत जाएंगे. इट डजंट वर्क एवरी टाइम. they need to come up with better strategy, and maybe Bazzball is not the right way for them. कि traditional batsmen चाहिए. They miss somebody like Cook. एलिस्टर कुक नहीं है उनके पास, राइट. जो रूट को भी उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया था. फाइनली जो रूट केम बैक, एंड जो रूट इज अ डिफरेंट जो रूट. उसको कुछ कह नहीं सकते भाई, 2 साल में 1700 लगा दिए उसने. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट सी प्लेयर्स हु हैव ग्रेट रेड बॉल क्रिकेट स्किल सेट. आई थिंक इट इज दैट सिंपल. और पाकिस्तान जब तक डर डर के खेल रहा था, तब तक नहीं जीत रहा था. एंड दे सेड कि भाई मतलब भाड़ में गया सब कुछ, और अब बनाओ घुमाओ पिचेस, जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे, क्या वो हार तो ऐसे भी रहे.
and that changed everything for them, right? It's एकदम Right. magical. You feel like, oh, साजिद खान और नुमान को तो मतलब शुरू से होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे थे, क्या है कैसा है, राइट? एंड जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट बाबर आजम नाउ. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. नहीं, जैसे So बाबर आजम को तो खैर अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट देखें बेसबॉल का, जैसे आपने कहा ना कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के अगेंस्ट बेसबॉल फेल हुआ, राइट? दे कुड नॉट डोमिनेट दीज थ्री yeah. टीम्स. आई वुड आर्ग्यू के जो 2022 की जो सीरीज थी ना पाकिस्तान इंग्लैंड की, अगर आप वो पूरी सीरीज उठा के देखें, स्कोर कार्ड आपको लगेगा कि इंग्लैंड 3-0 से वो सीरीज जीता. मगर वो बहुत ही कंपेटिटिव टेस्ट मैच इस तरह से हुए कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जो है चेजिंग करते हुए शायद 60 और रन से हारा, राइट? सेकंड टेस्ट मैच दे लॉस्ट बाय आई थिंक 20 और 30 रन्स. दे वर अगेन चेजिंग, एंड वो दोनों टेस्ट मैच ऐसे थे कि पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैच जीतने चाहिए थे, क्योंकि देवर इन अ गुड पोजीशन. वो वहाँ से उन्होंने आखिर के वही उनके सेकंड इनिंग्स के जो मसले अभी तक चलते हुए आ रहे थे वो रहे, एंड देन दे लॉस्ट. तो मेरे हिसाब से वो भी जो बेसबॉल की जो एक जो क्रिकेटिंग हम कह रहे हैं कि वो कोई बहुत ही उन्होंने वन साइडेड हमें सीरीज नहीं हाराई थी. आई वुड से कि हम लोग वो सीरीज अपनी गलतियों की वजह से हारे थे, ना कि इंग्लैंड ने कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था. तो ठीक है. और इस बार जो उनके जो बैट्समैन के जो फ्लॉज नज़र आए ना अगेंस्ट द स्पिन, इट्स नॉट के वो जैसे तुमने कहा ना कि वो अटैक उनको डिफेंस नहीं आता, एंड ऑल ऑफ देम गॉट आउट बाय डिफेंडिंग द बॉल. वो जब भी डिफेंड करने जा रहे थे, एंड दे लूज देयर विकेट. तो नाउ दे प्रोबेबली हैव टू डिसाइड कि यार कि अब अगर टर्नर है, खेला हमसे वैसे ही नहीं जा रहा, तो लाइक इज इट अ गुड स्ट्रेटजी कि हम इनको जाके डिफेंड करना शुरू कर दें. अब ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जो भी उनका सब कॉन्टिनेंट का टूर होगा, वेदर बी बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि उनको कोई भी पेस वाली तो विकेट नहीं मिलने वाली. उनको मिलना तो यही है कि भाई उनको खिलाना इसी तरह की पिचेस पर है कि भाई कि जहाँ पे जो है ना पहले दिन से टर्न होना शुरू हो जाए. लेकिन जब पाकिस्तान ने तो खैर हद ही कर दी कि उन्होंने दो बॉलर्स के अलावा बॉलिंग ही नहीं दी किसी को. उन्होंने तो बोलेगा भाई हम यही इन्हीं दोनों को खिलाएंगे, हम आपने जो करना है आप करें, इन्हीं दोनों के साथ करें जो करना है. बट यू नो it will be an interesting thing to see कि कैसे इंग्लैंड जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट में आके खेलती है, क्योंकि आप आई थिंक ये जो सीरीज जो इन्होंने हारी है ना, एंड द वे दे लॉस्ट इट, इट विल गो अ लॉन्ग वे. एक होता है ना, चला आप इंडिया में जाके सीरीज हारे थे. इंडिया ऑब्वियसली वाज बिफोर दिस सीरीज वर वेरी डोमिनेंट, ठीक है, वो एक काफ़ी अरसे से टेस्ट मैच नहीं हारे थे, लेट अलोन अ सीरीज. मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं था. पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग एट होम, और वहाँ पे आप इस मैनर में सीरीज हारना, दैट गोज अ लॉन्ग वे फॉर बोथ टीम्स. तो बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान नाउ, आपने जो है ना वो एक मंत्रा आपको मिल गया. आपने बेसिकली आई वुड से कि आपने इंडिया जो एक सक्सेसफुली करता हुआ आ रहा था, आपने वो उठाया, आपने अप्लाई किया, एंड यू बिकेम सक्सेसफुल. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब सब गुडी गुडी हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान वन द सीरीज, भाई इन्हीं दोनों को खिलाओ, ये हमारे मैच विनर्स एंड व्हाट नॉट. बट नाउ द प्रॉब्लम इज विद पाकिस्तान कि आपके पास टेस्ट मैच में कोई पेसर नहीं है. टेस्ट मैच में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपके पास कोई पेसर नहीं है, और इस दो टेस्ट मैचेस में आपने एक पेसर खिलाया, और इन दो टेस्ट मैचेस में उसने पिंडी में तो एक बॉल भी नहीं कराई उसने, और मुल्तान में जो सेकंड टेस्ट मैच उसने खेला उसने सिर्फ 6 ओवर कराए. तो नाउ पाकिस्तान, और जो उनके जिसको जो जो आप जिनको बैगेज कह रहे थे, वो बेसिकली रेस्ट पर हैं, राइट? उनका फ्यूचर अनसर्टेन है, वो आएंगे वापस नहीं आएंगे, वो कम्प्लीटली रेस्ट ले लेंगे या वो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, किसी को नहीं पता. मगर ये कि अब आपको
और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका जाना है, राइट, एंड दे डोंट हैव एनी पेसर व्हाटसोएवर, और वहाँ पर आप 2 स्पिनर खिलाने से रहे क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आपको ऐसी पिचेस देनी है कि आपको लक पता जाएगा। तो अब बेसिकली अब आपको डिसाइड ही करना है कि यार अब आप की करिए। अब आपने 3 स्पिनर 1 पेसर खिलाया, अब आपने बंदे ढूंढने हैं यार कि अब हमने वहाँ जाके 3 पेसर और 1 स्पिनर कौन सा फिट करना है, राइट। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो So एनी you don't कमेंट्स ऑन feel दैट? कि Naseem Shah or Afridi will come back? They No, will. they They will will have come. to. They will have to come back. There हाँ. is no other choice. प्रॉब्लम वही है ना कि आगे बस अब चॉइस कोई नहीं है। लाइक अब आपने रेस्ट तो दे दिया, राइट, बट माय थिंग इज के यार के एक आपने जब उनको रेस्ट दिया था दे वर नॉट परफॉर्मिंग, राइट। Yeah. वो लोग कोई बहुत हाई स्टैचर पे जाके उनको रेस्ट नहीं मिला है, दे वर बेसिकली किक्ड आउट Yes. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब आप उस सिचुएशन में ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड के उनको रेस्ट चाहिए था, दे वर वोर्न आउट व्हाटएवर। अब आप एक इम्पॉर्टेंट सीरीज खेलने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जो कि वो अपनी होम कंडीशन में दे आर ब्रूटल, यू नो वो उनकी जिस तरह की सीमिंग विकेट्स होती हैं, और वो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में तो फिर आपको बैटिंग देखने को मिल जाती है, साउथ अफ्रीका में तो टोटल बैट्समैन जो है ना वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। और हमारा रिकॉर्ड तो वैसे ही कोई बहुत अच्छा नहीं है साउथ अफ्रीका में, राइट। तो वही वाली बात है ना कि अब आपको आपको फोर्स चेंज करनी पड़ेगी, आपको नसीम वापस, शाहीन वापस, आपको मज़ीद आपको पेसर्स ढूंढने पड़ेंगे। बाबर आजम का आई एम नॉट टू कंसर्न कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि अगर वो वापस आ भी जाएगा ना तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इन द बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि वो आपकी बैटिंग ने ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रगल करना है। अब वो बाबर चौथे नंबर पे खेल के स्ट्रगल करे, या वो डगआउट में बैठे, या वो स्क्वाड से बाहर हो, तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। माय कंसर्न इज कि आपने Pace bowling. पेस बॉलिंग बेसिकली, अभी ये टेस्ट मैच भी आपने स्पिनर्स ने 20 विकेटें ली हैं तो आप जीते, राइट। आपने कोई बैटिंग में कोई बहुत मास्टर क्लास नहीं किया, राइट। तो वहाँ पे आप कैसे जाके खेलेंगे, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी आफ्टर गिवन के ये जो आपने प्लेइंग 11 उतारी थी, अब इसमें आप कैसे लोगों को बाहर बैठाएंगे, या हॉर्सेस फॉर हॉर्सेस आप कैसे लेकर आएंगे ना, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी फ्रॉम नाउ ऑन। इस मैच में who was the third spinner? जाहिद महमूद, ज़्यादा ही वाज bowling अ नहीं लेग करी, स्पिनर। right? या ही I don't ही डिडंट think हैव अ चांस, आई मीन उसको ज़्यादा चांस ही नहीं मिला। आई थिंक उसने 10 ओवर कराए हैं इस वाले टेस्ट मैच में। he didn't bowl in पिछले the second टेस्ट, innings. या एंड ही डिडंट इवन बोल्ड इन द सेकंड इनिंग्स, और सेकंड टेस्ट मैच में भी उसने कोई बहुत ज़्यादा ओवर्स नहीं कराए थे। It's a भाई साउथ अफ्रीका में वैसे ही लग जाती है सबकी, ठीक है। मतलब क्या पाकिस्तान क्या इंडिया, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आता कि श्रीलंका वहां जाके कैसे एक टेस्ट सीरीज जीता हुआ है, बट जीता हुआ है, ठीक है। हाँ, मार मुर के आगे वो 2-0 साउथ अफ्रीका को जीत के आगे। It will be problematic. I think what okay, so first of all, जो पाकिस्तान ने अभी किया ना, उससे तो भाई कोई क्रेडिट नहीं ले सकते हम, ठीक है। अब राइट, दिस हैड टू बी डन एंड दे डिड इट, एंड जो भी है इट वर्कड इन देयर फेवर। South Africa is going to be completely different ball game. You need 3 paces in your playing 11. You have to have, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा ही गीला और हरा विकेट मिल गया तो 4 पेसर खिलाने पड़ जाएं, वेयर वन वुड हैव बीन योर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर कोई पिक करते हैं तो प्रॉब्लम होने वाला है भाई। नोमान साजिद में से आप किसको खिलाओगे? एक, इफ यू प्ले विद वन स्पिनर, हु इज दैट स्पिनर, ठीक है। एंड पाकिस्तान भी पाकिस्तान, बड़ी बात नहीं है, शादाब खान उस स्पिनर को चाहे, आई डोंट नो मैन, ठीक है। बैट्समैन चाहिए हमको वहां पे, ठीक है। नहीं, अच्छा, एक और चीज़ ये भी है, एक और चीज़ ये भी है कि ये सिर्फ स्पिनर नहीं है, इन्होंने बैटिंग भी की हुई है। लाइक Yeah. इन द लास्ट इनिंग्स, Right. जो पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स थी, उसमें इन दोनों के रेगुलर बैट्समैन से ज़्यादा रन है। एक के Yeah. 48 है, एक के 45 है।
तो अब ये नहीं है कि दे आर जस्ट लाइक अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, वो बैटिंग भी कर लेते हैं तो भाई आई गेस व्हाट हैपेंड वाज दे उनका टैलेंट मैक्सिमाइज हो गया इस सीरीज में. आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड. साउथ अफ्रीका में तो नहीं होगा. बेंच स्ट्रेंथ हैज बीन एन इशू. इट्स गोइंग टू बी टफ. इट इज गोइंग टू बी टफ. लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि दे विल ब्रिंग इन नसीम शाह एंड शहनशाह अफरीदी विल बी बैक. एंड अगर तो okay, so if Aqib Javed is here to support Pakistan cricket and it's not a politically motivated thing and it wasn't a tukka from him, ऐसा भी हो सकता है कि भाई he knew he was a one trick pony, कि यही ट्रिक थी उनके पास कि भाई घुमाने वाले पिच बना दो और फिर देखी जाएगी क्या होता है and it worked in his favor. अगर ऐसा नहीं है and he is actually that knowledgeable and सब कुछ, I think he is going to pep या prep कह सकते हो Afridi and Naseem Shah. So if you राइट. have Afridi and Naseem Shah right in the right frame of mind going into South Africa, could be a little fun. And especially अगर rest मिल गया है, clarity of mind मिल गई है. Babar Azam, I think they'll get him back for South Africa series, and it might just be the right push for him in the right direction too. कि जहाँ पे एक बार what you need from Babar is probably gutsy 60s and 70s एकदम green wicket मिल गया, right? If he's able to deliver on those things. और अगर deliver नहीं कर पाता है तो then let's stop comparing Babar Azam to anything. Let's stop playing all those games, and he was a very talented player who ended up not being that great. खत्म बात. इशू उनके पास में ख्याल से बैटिंग में हो जाएगा कि हाउ डू यू move Kamran Ghulam up or down the order. What do you do with a guy? Shan Masood is not going to open. I don't think he's too intelligent to be that stupid. He goes opening and he creates a space for Babar Azam. So that is not happening. Babar will not open. What do you do with Kamran Ghulam, right? And I think it's a 2-test match series, not a 3-test match series. South Africa. Yeah, I think it's two. It's a 2-test चेक match कर series. लेते हैं बट Yeah. So bowling actually issue नहीं होगा green top पे, because Pakistani bowlers I don't think they lack skill, और वेदर ठीक ठाक मिल गया तो फिटनेस की इशू भी नहीं होंगे. ठंडा वेदर हो गया थोड़ा तो. वैसे अभी ठंडा वेदर नहीं होगा बिकॉज इट्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? साउथ अफ्रीका. सो इट विल बी देयर. उनका समर आने वाला है. सो इफ दे maybe it is a blessing in disguise. Lekin yes, Noman and Sajid both won't get an opportunity in the playing 11 for sure. And whoever is असल में younger, maybe get a nod ahead. राइट. अभी एक्चुअली बॉलिंग का जो है ना, फिर भी आप यू कैन से के राइट के आप कुछ हो जाएगा. साजिद, हाँ, यानी कि जाहिद खेला था, दैट ही कैन सेट Yeah. आउट फॉर अनदर पेसर, राइट. Yeah. आप साजिद और नुमान में यू कैन सी के यार के चलो Yeah. साजिद हैड अ बिगर इम्पैक्ट आई वुड से Yeah. देन नुमान, राइट. Yeah. जिस तरह से उसने टेक ऑन किया द वे द कैरेक्टर दैट ही शोड, Yeah. he While he batting. was he had a yeah, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी Yeah. पहली इनिंग्स में इंग्लैंड को ऑफ गार्ड करना, ही हैड अ बिगर इम्पैक्ट ऑन Yeah. ऑन द गेम. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो कि चलो आवर प्रिफर्ड चॉइस वुड बी साजिद खान. Yeah. अब नाउ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के यार के साउथ अफ्रीका में कितने लेफ्टीज हैं, कितने राइटीज हैं, उससे वो Yeah. टैक्टिकल आपने डिस्कशन करने You के can बाद यू choose. कैन पिक वन स्पिनर, राइट. Sure. प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान पेसिंग बॉलिंग में फिर भी सॉर्ट आउट कर सकता है. दे स्टिल हैव क्वाइट अ बिट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कि वो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. मसला बैटिंग का ये है कि हमारे इन स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो बैटर्स हैं ना, उन्होंने वो लोग पेसर्स के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया. और ये कंसर्न है कि जैसे साउथ शकील को मैन ऑफ द मैच मिला इस वाले टेस्ट मैच में. ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, मगर वो आउट भी शॉर्ट बॉल पे हुआ है. ठीक है. इसी तरह कामरान गुलाम, ही हैड अ परफेक्ट डेब्यू गेम इन मुल्तान.
उसने इस मैच में पिंडी में उसने एक इनिंग्स खेली है। उसको स्पेसर का बॉल सीधा बॉल चौथे स्टंप पे बॉल आया है और उसका ऑफ स्टंप उड़ गया है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन पिचेस पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स का काम था, पेसर्स का ऐसा जिस तरह से काम नहीं था, हमारे बैटर्स के अंदर इश्यूज टेक्निकली हैं जो एक्सपोज हुए हैं। अब आप इसी पिक्चर को आप साउथ अफ्रीका में रखें एंड देन यू स्टार्टेड टू फील लाइक यार के हमारा क्या होगा, राइट। क्योंकि वहाँ पे जो हालात होंगे, वहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तो सबका एक ही हाल है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी कि किस तरह से मैनेज करते हैं। बट बट आई मीन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि दिस टेस्ट मैच विक्ट्री, दिस टेस्ट सीरीज विक्ट्री विल गो अ लॉन्ग वे उनके व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस, टीम बिल्डिंग, एक आपको जो है आप एक सेल्फ डाउट में होते हैं ना यार, क्या भाई कहाँ फंस गए आगे, कौन किसने बोला था क्रिकेट खेलने को, वो सारी चीज़ें आपको एज अ टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस देती हैं, और होपफुली it will help them to turn things around, not from just a playing perspective. मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा एक ठंडी सांस लेंगे यार कि चलो भाई एक हमने सीरीज जीती। तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग सी टू सी के वो लोग किस तरह से साउथ अफ्रीका के लिए प्रिपेयर होते हैं, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं। बट नाउ लेट्स कम टू द रियल डिस्कशन के इंडिया न्यूजीलैंड क्या पहला किया टेस्ट इंडिया ने? मैच। हाँ, पहला टेस्ट मैच तो चलो भाई कह सकते हैं कि बारिश ने जो है ना बैंड बजा दी। पहला सेशन 46 ऑल आउट, उसके बाद अच्छा कम बैक हुआ, इट वाज जस्ट नॉट गुड इनफ। न्यूजीलैंड ने ले लिया, चलो भाई वन बैड डे हो सकता है, कोई मसला नहीं। सेकेंड टेस्ट में तो यार उन्होंने ये नहीं कि सही मानों में जो है ना कहा वही, हाँ हाँ, भैया अब बताते हैं तुम्हें ना सही मानों में कि तुमने टर्ना बनाया ठीक है, हम जो है ना एक बंदे को खिलाएंगे, वो 13 विकेटें लेगा और जो है ना फुल टॉस पे बोल्ड करेगा वो। तो लाइक आई मीन वुड यू से कि ये ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट डू यू थिंक द मेन रीजन ऑफ दिस लॉस, लाइक अगर तुम्हें एक चीज पिन पॉइंट करनी हो कि हाँ यार इस वजह से हम हारे हैं, तो व्हाट वुड दैट बी? बैट्समैन, आई थिंक इट इज इजी टू से कि बैटिंग फेल शॉर्ट, बट हैविंग सेड दैट, अश्विन एंड जडेजा आल्सो वेंट फ्लॉप। सो भाई वॉशिंगटन सुंदर तो हमारे प्लान में नहीं था। और लुक एट द स्टेट कि देयर इज सम confusion, something has gone wrong in the Indian dressing room, जहाँ पे कि एक तो इसमें सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम के फैन सब बहुत भयंकर उड़ रहे थे कि भाई बस अभी WTC इस बार तो जीतना है, ठीक है। अब तो क्वालिफिकेशन के पड़ गए लाले, ठीक है। अब थोड़ा मजेदार हो गया हिसाब किताब। और इट्स अ शॉकर ऑनेस्टली, मतलब हाउ वी डिफीटेड बांग्लादेश। और कितना मजेदार है कि द वे बांग्लादेश डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश, राइट, एंड न्यूजीलैंड हैज डिफीटेड इंडिया। आई इट्स गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट कि भाई कोई भी एक टीम एकदम ही ज्यादा इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। मे बी द जस्ट टायर्ड या लैक ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। और ऊपर से यार ओके, Ashwin, Jadeja, Rohit and Kohli. These four people, these are the four stalwarts of test team. इनको breaks दिए गए हैं, तो they were fresh, they were not tired. I think वो हो ये गया है कि चारों का slump एक सीरीज में एक साथ ही आ गया।
And if out of 11, if 4 people are not performing, becomes difficult, especially on challenging tracks या turning tracks. और पता नहीं कोई डबल 100 भी नहीं मार रहा, क्या हो रहा है कि कैसा कर दिया. आई थिंक जो रूट को छोड़ के ऐसा लग रहा है किसी को बैटिंग ही नहीं करनी आती है पूरी दुनिया में. 100 मारने के बाद everyone is having 5 bad innings in a row, राइट. बहुत कम इंस्टेंस हो गए हैं कि 150 कर दिया या 100 कर दिया है दो बोथ द इनिंग्स. हो नहीं रहा. और ऐसा नहीं है कि पिच बहुत ज्यादा कुछ कोबरा जैसी हो गई थी कि भाई सब कुछ हो ही नहीं पा रहा. यू जस्ट couldn't हैंडल मिचेल सैंड. एंड आई थिंक कहीं तो कोई तो घबराहट आ गई है मन में कि दे हैड वन वे ऑफ गोइंग अबाउट द बिजनेस विच वाज अग्रेसिव एंड अटैकिंग. और जैसे वो नहीं चला, इधर उधर हो गया मामला कि एकदम. आई हैव नो क्लू व्हाट वाज देयर अप्रोच येस्टरडे. 11 ओवर खेले और कुछ तो 17-18 रन बनाए 1 विकेट डाउन पे. वेरएज अभी तक मार कुटाई मचा रखी थी. मतलब तुमने तो 8-8 पर ओवर लगा दिया है, बना दो रन. एंड आई गेस जायसवाल डिड दैट इन द सेकेंड इनिंग्स कि कुछ तो 65 बॉलों में उसने 17-11 बना दिए. तो ही केम आउट स्विंगिंग फोर्थ इनिंग्स में. और किसी का कोई इंटेंट ही नहीं दिखा. यही सोच सकते हैं कि भाई अब ऐसा लगता है कि केएल राहुल खेल लेता तो शायद वही जिता देता. उसको ड्रॉप कर दिया है ना. सो इंडिया इज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर. एंड आई थिंक जो फियर ऑफ इंडियन क्रिकेट था ना कि अश्विन, जडेजा, कोहली एंड रोहित, आई थिंक उनके ऑफ डेज ज्यादा होंगे अब हाई डेज की बजाय. एंड द मोमेंट चारों का ऑफ डे आ गया, प्रॉब्लम हो गई. बिकॉज ऐसा तो होता ही नहीं था ना कि कोहली ने 4 गेम खेले बिना 100 के. इन अ सीरीज ही विल हैव एटलीस्ट 100. 2 सीरीज हो गए, उसका 100 तो है नहीं, राइट. अब लास्ट टेस्ट मैच है और वो इतने भी प्रेशर होम में पे. है, होम पे. एंड ये ना सेम यही चीज हुआ था जब 2021 पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप कि माहौल ऐसा बन गया है कि पाकिस्तान मतलब हो ऐसा ना हो 300 ही ना मार दे हम कहीं. पहले बैटिंग आज तो ठीक है, पहले बैटिंग आई, अफरीदी ने उड़ाया 2 डंडे. ऐसा लगा ये उससे उठ ही नहीं पाया कि अब क्या करें. ये तो फेल हो गया सब. वैसा कुछ लग रहा है. इट्स चंद दिन के लिए मैं बहुत स्केप्टिकल इंडियन फैन हूँ. और कुछ दिनों के लिए मैं उड़ना बस शुरू किया था मैंने. मतलब स्टेटमेंट देने बस शुरू ही करे थे मैंने कि इंडियन क्रिकेट टीम को कब उस जगह पहुंच रही है. वहीं पे उन्होंने बढ़िया पार्टी कर दी. अभी खैर आप स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं. एक स्टेटमेंट जो है वो गौतम गंभीर की आई कि जी के वी वांट टू बी अ टीम दैट कुड स्कोर 4 runs and over or बैट or टू could डेज. bat 2 days to defend, something सही like बात है. that. तो मुझे तो खैर लाइक अगर आप इस पूरी स्टेटमेंट को देखें तो इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा लग रही है. और एक यानी कि एक मिशन स्टेटमेंट कम है और कंफ्यूजन ज़्यादा है. और बेसिकली इसकी जो हमने एप्लीकेशन देखी है ना इंडियन बैटिंग की, वो हमने इन 2 टेस्ट मैचेस में Yeah. देखी है कि मैं पर्सनली मुझे देख के लगा कि क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तानी बैटिंग को इतना क्लोजली देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चल रहा है. बट इंडियन बैटिंग ये ना देख के लगा कि इम्पेशेंट दे वर वेरी इम्पेशेंट. क्योंकि यार अगर कोहली फुल टॉस पे आउट हो रहा है ना तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. परेशान है, परेशान लाइक हो गए सब. आई यार थिंक लेफ्ट आर्म बॉलर फुल टॉस बॉल करा रहा है और वो जवान उसको क्रॉस खेल रहा है. तो यू कैन टेल के यार कि सारी चीज़ें गलत हुई है जिसकी वजह से वो आउट हुआ है. और इसी तरह आप रोहित को देखें यार. 46 से आप ऑल आउट हुए हैं, राइट. उस इनिंग्स में अगर आप उठा के देखें तो इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा है. आप पत्नी निकल के T20 मोड में आ गए. आपने कहा नहीं भाई हमें मारना है, आपका डंडा उड़ गया.
इसी तरह इस टेस्ट मैच में भी सऊदी ने एक, अगर आप देखें तो वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं थी वो, जिस पे वो आउट हुआ है, राइट। बट ही वॉज नो वेयर, वो क्या करना चाह रहा था वो अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो क्या करना चाह रहा था वहां पे। मुझे ऐसा फील होता है कि टैलेंट को ना फ्लरिश करने के लिए थोड़ा मेंटल क्लैरिटी चाहिए। तो जैसे हम क्रिकेट की कोचिंग भी करते हैं ना, तो उसमें जब भी स्किल सेट और माइंडसेट को बताते हैं तो उसको कैसे समझाया जाता है कि भाई थिंक ऑफ अ बॉक्स जिसमें पानी भरा हुआ है, एंड दैट पानी फॉर यू और दैट लिक्विड फॉर यू इज योर माइंडसेट। ठीक है, हम्म। और उसके अंदर एक फ्लोटिंग बॉल है या क्यूब है विच इज योर स्किल सेट। अब जब जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट टैप इन टू योर स्किल सेट। आपका स्किल सेट आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, आप टैप इन ही नहीं हम्म। कर पाओगे उस टैलेंट को। अब इंडियन टीम के अंदर स्किल सेट की कमी तो नहीं है। राइट। मतलब तुम अगर ऐसा 1.5 बिलियन लोगों में आकर के इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बॉस स्किल सेट इज द लास्ट लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। पोटेंशियल और स्किल सेट पे तो कोई डिबेट ही नहीं हो सकता, छोड़ दो, ठीक है, यू आर ग्रेट। अब बात आती है माइंडसेट की। आई थिंक कहीं ना कहीं ना माइंडसेट एकदम मर्की हो गया उनका, कि माइंडसेट क्लियर कैसे हुआ। किस सिचुएशन में कि ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है, सब इंजर्ड हो गए, अब जो है उसी से खेलना है। अब क्या हो गया, माइंडसेट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है किसको खिलाना, अब जो हम्म। है वो है। एंड दे डिड समथिंग विच इज अनहर्ड ऑफ। ठीक है, कि क्या तुम्हारी सी टीम खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर वहां पैट कमिंस को मस्त पुल पे छक्के मारे जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो अब इट बिकेम क्लियर। अभी क्या होता है, इंडिया के पास इशू ऐसा है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद जडेजा एंड अक्षर। नहीं पता उनको। वो ना तो जडेजा रिटायरमेंट ही ले रहा है, हम्म। ना द ओनली सो टेस्ट मैच की टीम ऊपर गई नीचे आई। वनडे तो शायद इस साल जीते ही नहीं है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा हो गया। आई थिंक श्रीलंका में हार ही गए सारे वनडे वनडे जो भी था। वहां भी स्पिनर ने पकड़ा था। हाँ, राइट, सेकेंड इनिंग में हम बैटिंग नहीं करना जानते। हम्म। अब T20 में उन्होंने क्या किया, सब चले गए। ठीक है, क्लियर माइंडसेट है, माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है। T20 में माइंडसेट की इशू नहीं है, और उनका कप्तान ना तो टेस्ट खेलता है ना ओडीआई खेलता है, वो सिर्फ T20 खेलता है। राइट, दे हैव अ क्लियर विजन। अब वहां पे वो टैलेंट निकल आता है बाहर। वो हम्म। जिसको भेजे होगा भाई मारना है, खत्म हो गया, अब सब मारेंगे। 2 को चलना है, 3 को चलना है, 3 चल जाएंगे, हो जाएगा। दैट क्लैरिटी इन टेस्ट मैच इज डिफिकल्ट टू गेट, लेकिन वो नहीं दिख रही। और अभी तो मजा आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम ही कबाड़ा ना हो जाए। मतलब इट कुड वेरी वेल हैपन, बिकॉज इफ रोहित एंड कोहली आर परफॉर्मिंग इन 1 in 4 गेम्स, ठीक है, और अगर 6 से 7 गेम का टूर्नामेंट है पूरा, पता नहीं अभी कितना, 8 टीम है, 8 टीम है ना, आर टीम है। हम्म। और सब एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही है, नहीं पता, ऐसा है, एवरी टीम इज प्लेइंग 7 गेम्स, राइट? नहीं, शायद नहीं, 2 आई थिंक पूल दो है, ग्रुप है, दो 2 पूल है। ग्रुप है, राइट? हम्म। तो आपको टोटल 5 से 6 गेम खेलने हैं टू रीच द हम्म। फाइनल्स, वॉट एवर, राइट। या अगर आप फाइनल तक पहुंचे तो 5 से 6 गेम है। अगर कोहली एंड शर्मा आर परफॉर्मिंग 1 out of 5 गेम्स या 2 out of 6 गेम्स, भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको आप हिलाओगे नहीं। नए लोगों में आप पता नहीं ओडीआई में किसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। कैन यू ड्रॉप जायसवाल? जायसवाल को तुम वनडे नहीं खिलाते हो, खाली टेस्ट और T20 खिलाते हो। कोहली एंड शर्मा आर देयर, ठीक है, और गिल को कैसे हटा दोगे? गिल शर्मा, इट्स बेसिकली द वर्ल्ड कप वाला टीम, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो तैयार कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी टफ। रोहित and Kohli are not at the right side of 35. That's an issue. And so are Jadeja and Ashwin. भाई तुम टीम में, कोई भी टीम होती थी भाई, एक होता था 38 साल वाला, 4 नहीं होते हैं। सो हम्म। आई थिंक दैट हैज समथिंग टू डू विद इट एज वेल। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फॉर नाउ आई थिंक अगर तो इंडिया तीसरा टेस्ट मैच भी हार गया कहीं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस विल बी आउट फॉर यू। और प्रॉब्लम क्या है, इंडियन क्रिकेट फैन का पावर क्या है? उसका पावर ये है कि अगर उसने मैच देखना बंद कर दिया, तो आप
कि क्रिकेट इकोनॉमी पूरी हिल जाएगी, बिकॉज एवरीवन इज पेइंग फॉर देयर आई बॉल्स एंड ऑफ द डे, राइट? ऑल द big bucks which you are getting. So it is a lot of pressure. Ab will they rest Jadeja or Ashwin? Will they go with the कोई और टीम होती ना, तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल खेल रहे होते, जहाँ अश्विन और जडेजा खेल रहे हैं, एंड दे हैव द एमिनेशन टू रिप्लेस देम. अश्विन भी जब आया था, ही वाज कमिंग इन शैडोज ऑफ हरभजन सिंह, बट यू स्टक विद देम. वो हरभजन सिंह से ज्यादा विकेट्स लेके जा चुका है. वॉशिंगटन सुंदर तुम्हारा प्रोडिजी है, वो 17 साल की उम्र से इंडियन टीम में इन आउट हो रहा है. गिव अ रन. आई थिंक सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को डर न्यूजीलैंड का नहीं है, डर ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया 2 बार हारा है, तीसरी बार तो नहीं हारेगा, तो जीत रहा है. अब कैसे जीत रहा है, अब ये देख लो कि वो 5-0 खत्म कर रहे हैं कि 3-2 कर रहे हैं. दैट इज देयर. इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ. और इस सीरीज में भी अब पता नहीं क्या करेंगे ये, बट व्हाट डू यू डू इन थर्ड मैच? आप फ्लैट ट्रैक बना दोगे तो रचिन रविंद्रा इस बार 200 ना मार दे कहीं, ठीक है? मतलब where do you go when the conditions are flat? New Zealand is batting better. When the conditions are turning, New Zealand is bowling better. They are batting better, and when it is seaming, they are batting better, they're bowling better. So I think for me, the pure cricketing logic is New Zealand has played better cricket. And देखो उसमें ना उसमें ये है कि जैसे अब सेकंड टेस्ट को अगर आप एनालाइज करें ना, चलो पहले टेस्ट मैच तो यू कैन गिव अवे कि यार चलो यू वर ब्लोन आउट, अरे यू नो. पहले टेस्ट मैच में भी 146 होते तो 46 के हो जाए. इफ इट वाज 146 इंटू 46, क्या ही चेंज आ रहा था भाई. मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप चलो यू कैन से यार कि आप यू वर ब्लोन आउट, राइट? Yeah. आप यू जस्ट यू नो देयर आर सम गेम्स के जहाँ पर आप यू कैन क्लैप योर हैंड्स के यार के ऑपोजिशन प्लेड बेटर, राइट? सेकंड टेस्ट मैच में लाइक इट फील्स लाइक के बैटिंग यूनिट इज लॉट डिपेंडेंट ऑन रोहित एंड कोहली. वो काफ़ी ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट है और दोनों के रन नहीं आ रहे, ठीक है? दोनों, और एक होता है कि चलो रन नहीं आ रहे ना, एक है कि इनको ये लोग स्टार्ट भी नहीं ले रहे. लाइक एक कोहली को शायद मेरे ख्याल से पहले टेस्ट मैच में शायद एक 70 की इनिंग्स खेली है इसने, राइट? और मगर ये कि रोहित का तो स्टार्ट ही नहीं आ रहा ओपनिंग में. अच्छा, अब आपके पास अगर आपके 2 मेन बैटर जो रोहित हैं कोहली, उनका रन नहीं आ रहे, नीचे आपके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी जगह दोबारा से पक्की कर रहे हैं, राइट? पंत इज मेकिंग अ कमबैक, सरफराज इज सीमेंटिंग हिज प्लेस, ठीक है? वो जो, अच्छा अब तुमने बात की अश्विन की, राइट? अश्विन ने आई थिंक उसको ये चांस ये रन इसलिए भी मिल गया क्योंकि उसने अभी वो रिसेंटली एक सेंचुरी मारी है, राइट? उस बांग्लादेश के अगेंस्ट. I think nothing to do with that. I disagree. वो he's a top spinner. और मे बी ये भी कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि भाई इसके भी 600 जल्दी पूरे हो, राइट? राइट? सो ही इज बट आल्सो. मेरा कहने का पॉइंट ये है कि यू नो आपके 2 मेन बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे या उनके रन नहीं आ रहे, फिर आपने सारा फोकस आपका स्पिनर पर आया, जडेजा एंड अश्विन, दे वर नॉट एबल टू मेक एन यस. इम्पैक्ट. आप बुमराह को खिला रहे हो, बुमराह को विकेट मिल ही नहीं रही. लाइक आई थिंक उसको ना पहले टेस्ट में विकेट मिली या पहले टेस्ट में सेकेंड इनिंग्स में मिली. इस टेस्ट मैच में तो खैर उसको विकेट ही नहीं मिली कोई, राइट? तो अब आपने, अगर आपकी एक 11 की टीम है, उसमें अगर इतने इश्यूज नज़र आ रहे हैं ना, तो देन ऑब्वियसली आपको यू हैव टू डू समथिंग आउटरेजियस टू कम आउट ऑफ दिस. सही है? आप तीसरे टेस्ट मैच में आपने पहले टेस्ट मैच में आपकी एक तरीके से सीमिंग कंडीशंस हुई, आप यू फाउंड इट डिफिकल्ट. सेकेंड टेस्ट मैच में आपने टर्नर बनाने की कोशिश की, दे वर अ बेटर टीम. अब तीसरे टेस्ट मैच में आप गिविंग के जो आपकी टीम है, आप ड्रास्टिक कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाले. आप ये नहीं करने वाले कि जी के आप अपने सारे स्टार प्लेयर्स को बाहर बिठा दो और
हमारे वाले ये भाई डोमेस्टिक के परफॉर्मर उठा के ले आओ, ये आप करने नहीं वाले, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता क्या है? लाइक व्हाट एल्स डू यू हैव इन योर स्लीव्स के आप बोलेंगे हाँ यार हमने बस ये करेंगे तो हम अगला टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं, तो लाइक व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्या हो सकता है तीसरे टेस्ट मैच में कि दैट कैन चेंज समथिंग फॉर इंडिया? भाई मतलब पहले तो मंदिर वंदिर चले जाएंगे, पूजा वूजा कर लें कि अपना कुछ नहीं हो रहा है तो न्यूजीलैंड का ही बिगड़ जाए हाँ। और मैं तो डर इस बात का है कहीं तो विलियमसन ना आ जाए तीसरे टेस्ट मैच में। वो क्या बहुत हो गया, मैं भी थोड़े मजे लूंगा अब। अकेले सारा हो गया हिसाब किताब कि बहुत हो गया था। आई थिंक इश्यूज आर देयर और दिस इज माई थ्योरी। मेरी थ्योरी ये है कि हाउ यू बिल्ड फ्रॉम हियर इज आप आइडेंटिफाई कर लो। क्या कमिंग टू थर्ड, पहले थर्ड थर्ड टेस्ट मैच का आंसर दे दूं मैं। आई थिंक दे माइट जस्ट गो विद एन अनचेंज टीम। दे माइट बी टेम्पटेड टू रेस्ट बुमराह क्योंकि उसने अब 4 टेस्ट मैच लगातार खेल लिए हम्म। हैं, राइट? इट्स सो मच बेटर एंड ही इज वाइस कैप्टन फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टूर में बीजीटी आ रहा है हमारा अभी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 टेस्ट मैच है, तो हम्म। ही इज वाइस कैप्टन देयर, तो पॉसिबली वहाँ पे बुमराह माइट सिट आउट, सिराज माइट कम इन एंड आई फील रोहित शर्मा in one of the 2 innings is going to explode, क्योंकि वो है जो genuinely 70 बॉल में 100 बना सकता है and he can get you ahead in the game. I don't see problem ये इनके पास होने वाला है कि they will have to stick with a turning track because वॉशिंगटन सुंदर को तुम ड्रॉप कर नहीं सकते, अश्विन को तुम ड्रॉप कर नहीं सकते, जडेजा को तुम ड्रॉप करोगे, you cannot, they are just too good of players to get dropped. You don't have any seam bowling all-rounder option तुम्हारे पास. They might rest Jadeja and bring in Akshar Patel actually. That is one change that might happen. And they nahi, but Kuldeep is injured, so Kuldeep cannot come in. So Ashwin is not, 3 spinner तो खिलाएंगे, so which means I think the same Jadeja might get rested, Akshar Patel might come in. So Akshar, Ashwin and Washington Sundar, that would be your क्या बोलते हैं स्पिन बॉलिंग अटैक. बुमराह को रेस्ट दे देंगे, सिराज को शायद ले आए. दैट चेंज. बैटिंग में तो किसी को ड्रॉप कर नहीं सकते. आई मीन यू कैन नॉट ड्रॉप गिल, यू कैन नॉट ड्रॉप जायसवाल, कोहली, रोहित, ऋषभ, सरफराज, नन ऑफ देम. आई वुड हैव पर्सनली लव टू सी केएल राहुल कंटिन्यू, लेकिन ठीक है, ओके, सरफराज को खिला लिया. अब ये बात भी क्लियर होगी ना, अब लुकिंग एट हाइंडसाइट, अगर सिंगल डिजिट में रन बनाने थे तो केएल राहुल बनाता तो बेटर होता. अब क्या हुआ है, अब सरफराज ने रन नहीं बनाया. नाउ व्हाट डू यू डू? डोंट प्ले सरफराज या ब्रिंग इन केएल, या क्या करोगे? राइट, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. So yes, these are the changes which I see happening. That Bumrah rested, Bumrah and Jadeja rested, Akshar and Siraj they come in. और बैटिंग तो किसी ने करी नहीं है इस टेस्ट मैच में, तो आई थिंक it's the same team and it will be so depressing if New Zealand win the third test. और उससे एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि मेंटली कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्योर स्किल के बेसिस पे इंडिया 3 टेस्ट मैच तो घर पे लगातार नहीं हार सकती. यार ये That, इस पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. रिसेंटली मैं यूजुअली मुझे आईपीएल के इतना मैं इतना फॉलो नहीं करता, क्रिक इन्फो वगैरह पे ही पढ़ता हूँ जो भी पढ़ता हूँ. अभी रिटेंशंस आई हैं या आ रही हैं, राइट? डू यू थिंक के yes, ये एक बहुत yes, बड़ी डिस्ट्रैक्शन है प्लेयर्स के yes, लिए? क्योंकि yes, मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि जी वो अब जैसे yes, रोहित शर्मा के बारे में
सुनने को मिल रहा यस है, या स्काई के बारे में मिल रहा है कि जी के वो कोई कह रहा है कि जी वो आरसीबी जा रहा है, कोई कह रहा है कि केआर जा यस रहा है, तो ये जो आउटसाइड नॉइज है, राइट, और ऑब्वियसली बिकॉज आईपीएल इज सच अ बिग ब्रांड इन इंडिया, और सारे लोगों सारे प्लेयर्स का फोकस होता है यार कि हमें हमारा हमें रिटेंशन हो जाए हमारी, या हमारा ऑप्शन कैसा जाएगा एंड व्हाट नॉट। डू यू थिंक कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि विजिबल है इन प्लेयर्स माइंडसेट, कि क्लैरिटी नहीं है या प्लेयर्स डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं? और आई डोंट नो कि आईपीएल का ऑप्शन वगैरह कब है, और उससे बीजीटी सीरीज कितनी अफेक्ट होगी, बट डू यू थिंक ये एक डिस्ट्रैक्शन है या इससे प्लेयर्स की मेंटल क्लैरिटी पे अफेक्ट आया है? 500%, 100%। सो ओके, तो फ्यू करेक्शंस। भाई ये आउटसाइड नॉइज नहीं है, ये इनसाइड नॉइज है। आउटसाइड नॉइज होता है कि जब बाहर से लोग जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो हम्म। चार बातें बोलते हैं, इट अफेक्ट्स यू, दैट्स आउटसाइड नॉइज, दिस इज इनसाइड। इफ ऐसा कैसे हो सकता है, यू टेल कि भाई आ, एक टीम के, सो इंडिया के लेट्स से टॉप 10 या टॉप 15 जो भी प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग राइट नाउ टेस्ट मैचेस। सूर्य हटा दो, हार्दिक पांड्या हटा दो, 8-9 तो प्लेयर्स हैं ही, ठीक है, हु आर पॉसिबली गोइंग इनटू द ऑक्शन, ऐसा वैसा जो भी। हाउ इज इट पॉसिबल कि um, आप फोकस कर ले जाओगे एक ऑन हैंड जॉब पे जहां पे कि बैकग्राउंड में यू हैव टू मेक डिसीजन ऑफ गेटिंग रिटेन्ड और नॉट रिटेन्ड, एंड माइंड यू इट इज नॉट लेस मनी, राइट? एवरी इंडियन क्रिकेटर जो इस समय T20 वर्ल्ड कप जीत के आया है, मोटा मोटा हर कोई कह रहा है हमको टॉप रोटेशन चाहिए 18 करोड़ वाला, हम्म। राइट? सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। और सैड चीज क्या है, कब करें फिर वो? ऑस्ट्रेलिया सीरीज के थ्रू करें कि होम सीरीज के टाइम पे करें? कब करें? करना तो है, कब करें? राइट। यू कैन नॉट अवॉइड इट। सो आई गेस आईपीएल इज अ मॉन्स्टर, ठीक है, जिसने इंडियन क्रिकेट को काफी सर्व किया है, कहीं नहीं जा रहा अगले 5 से 10 साल में, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कैसे बोला जाए, एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ख्याल है सबके मन में। क्या अट्रैक्टिव ख्याल है? कैन इट बी द नेक्स्ट एनएफएल, right? Can it be bigger than all those things? हम्म। So if you're looking at it from that perspective, um, I guess people will talk about it. मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मुंबई इंडियंस में कुछ तो इधर उधर हो गया, लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो, अरे भाई तो खेल रहे इधर। ऐसा हम्म। थोड़ा है कि जब मुंबई इंडियंस की बात आती है तो एक स्विच है वो ऑन हो जाता है और बात हो जाती है। अब इधर खेलने आ गए तो स्विच ऑन हो गया और नई बातें हो रही, डजंट वर्क दैट वे। इट्स द सेम राइट। सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? दे विल हैव टू ग्रो। और प्रॉब्लम, और मजेदार चीज क्या है, प्रॉब्लम छोड़ो, मजेदार चीज ये है कि ये सिचुएशन और कोई क्रिकेटर फेस ही नहीं कर रहा है नॉन इंडियन। ओनली इंडियन क्रिकेट टीम इज फेसिंग सच अ सिचुएशन जहां पे कि एवरी वन अराउंड यू इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर आईपीएल, एवरी वन। मतलब ऐसा, भाई साउथ अफ्रीका की टीम में एक या दो लोग होंगे जो कहेंगे हाँ भाई टॉप अटेंशन हो नहीं हो ये हो वो। ऑस्ट्रेलिया में चलो दो के तीन होंगे, ठीक है, दैट्स अबाउट इट, राइट? सब पर्सनल लेवल पे इसको कर रहे हैं, जब आप टीम एनवायरनमेंट में आ रहे हो तो हर कोई वो बातें नहीं कर रहा है। राइट। इंडियन क्रिकेट टीम में तो एवरीवन हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज गोइंग टू प्ले आईपीएल। तो वो तो कैसे आप अवॉइड कर दोगे वो, जब सबके साथ ही वो चीज है, नॉट पॉसिबल। अब उन्होंने क्या बोलते हैं वो विष का प्याला पिया एकदम पॉइजनस, कि कब डिक्लेयर किया जाए ये सब, तो होम सीरीज के टाइम में ये सब कर लेते हैं। बाय द टाइम ऑस्ट्रेलिया टूर कम्स वी आर गोइंग टू मेक श्योर नो डिस्ट्रैक्शंस व्हाटसोएवर। और उन्होंने क्या किया, Day 2 ऑफ द टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया सीरीज की टीम अनाउंस कर दी। हम्म।
क्यों कर दी? उनको ही पता है क्या होने वाला है। कैसे नैरेटिव चेंज करें हम कि हमारा नीतीश कुमार रेड्डी इज फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया एज मेंबर ऑफ द इंडियन टेस्ट टीम, कि अब सारा डिस्कशन हो जाना चाहिए कि अब हमको टेस्ट खेलने वाला हार्दिक पांड्या मिल रहा है, राइट? हम्म सो भाई, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ मनी, and it sucks that no other cricket board is going to face this problem. It's unique to Indian cricket. हम्म और किसी बोर्ड के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिस्ट्रैक्शन। जिनके पास भी डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड लोगों के साथ है, पूरी टीम के लिए नहीं है। दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द होल टीम। राइट अक्षर पटेल से लेके जडेजा से लेके हर कोई वही कि टॉप अटेंशन किसका होगा, ये होगा वो होगा। बेशक अंदर ही अंदर, अरे रविचंद्रन अश्विन का यूट्यूब चैनल है, राइट ठीक है, राइट, ही हैज अ यूट्यूब चैनल। उस चैनल के ऊपर ही हैज डन कि भाई कौन रिटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आर यू टेलिंग मी दैट रोहित शर्मा इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट? आई होप नॉट, लेकिन नहीं हो सकता, राइट? एवरीवन इज ह्यूमन, एवरीवन इज खैर, दिस इज व्हाट यू गेट नहीं वो, व्हेन यू। और उसमें एक और मसला ये भी है ना कि जब रिटेंशंस वगैरह हो रही होती है ना, ऑब्वियसली एक तो होता है ना कि अनाउंसमेंट हुई है, राइट? हाँ, एक बिहाइंड द सीन जो है वो डेज एंड वीक्स की प्रिपरेशन होती है कि भाई ये फ्रेंचाइजी जो है ना अप्रोच कर रहा है, दूसरा कर रहा है, वो कह रहा है इधर आ जाओ, वो कह रहा है उसको छोड़ दो, वो कह रहा है हम ये कर देंगे, एक तो वो जो एक आपकी एक पूरी जो एक आपकी आउटर स्पेस जो उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है ना फॉर अ नंबर ऑफ डेज, that that itself can be a very distracting thing। क्योंकि अगर आप ऑफिशियली अगर आप होम सीरीज खेल रहे हैं और आप बिहाइंड द सीन जो है ना होटल में आके आप फ्रेंचाइजी से लगे हुए हैं कि हाँ यार भाई कैसे करना है, क्या करना है। भाई बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? कि होपफुली व्यूअर डिस्क्रेशन शेल बी देयर। तो हम्म आप, एवरीवन गोज टू ऑफिस, सब ऑफिस में काम करते हैं, मन लागे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। द डे यू हैव टू मीट योर, कैसे बोला जाए कि आपकी, मान लेते हैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड है और वो आपसे शहर में मिलने आ रही है, ठीक है? अब कैन समबडी टेल मी कि आप रोज जैसे ऑफिस में काम करते हैं, आप उसी माइंडसेट से ऑफिस में काम करेंगे? है, नहीं करेंगे, राइट? या, All you're thinking about is when do you get to meet her? Very simple. So news outlets बता रहे हैं कि विक्रम सोलंकी, who's I guess head coach of, या कोचिंग पोजीशन में है फॉर गुजरात टाइटंस, he is currently in, आपका भी टेस्ट मैच ये कहाँ पे हो रहा है हमारा, द टेस्ट मैच जहाँ पे टेस्ट मैच हो रहा है, he is there waiting for test match to end, and these guys to, for him to meet Shubman Gill. The test match ओके is in Pune, so वो बॉम्बे जा चुके हैं। पुणे बॉम्बे नियर बाय सिटीज, सो ही इज ऑलरेडी इन मुंबई, एंड तो ऐसा होगा कि भाई शुभमन गिल का टेस्ट मैच जब खत्म होगा उसके बाद वो जाके उनसे बात करेंगे। शुभमन गिल इज व्हाट, 25, 26, and this is a multi-million dollar deal that he is going to sign for राइट, 3 years with Gujarat Titans. और लीड भी कर रहा है। आई गेस उसी को कंफर्म करने के लिए गए हैं कि रुक रहा है कि नहीं जा रहा है कि क्या कर रहे हैं। ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस आर गोइंग ऑन। कोई कहाँ से ध्यान देगा भाई? मतलब यस दे आर प्रोफेशनल्स, बट ओके, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कि ये लोग इन सारी बातों में डूबे हुए हैं और इनको टेस्ट क्रिकेट की नहीं पड़ी है। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज, if the question is will they be distracted, the answer is it's very difficult not to be. राइट That's the simple answer कि भाई उसका impact zero है क्या? Absolutely not, 100% होगा भाई। ठीक है, ये सब इंडियन क्रिकेटर्स आर ब्लेस्ड टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिच, बट no matter how rich you are, it you have to be a billionaire to not worry about $3 million, right? And I don't think these guys are billionaires, मल्टी नहीं मिलियनर ही है, तो आई भाई मीन 3 मिलियन की तो सबको वही पड़ी वाली है। उसमें नहीं, मगर उसमें ये भी है ना कि इट्स नॉट अबाउट के हाउ मच यू आर अर्निंग, इट्स अबाउट के आप
you have to be, आप आप It's sexy लाइमलाइट to में talk हैं, about it. Yes, there you go. आप लाइन में ना, लाइमलाइट में हैं तो आपसे बात हो रही है ना, आप 5 years डाउन द लाइन आप इनका नाम भी नहीं सुनेंगे, Yes, yes, could राइट? very well be the case. Yes. तो वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स का एक स्पोर्ट्समैन का शेल्फ लाइफ इज नॉट टू मच, सो यू हैव टू मेक हे व्हाइल यू कैन. सो राइट। आई गेस दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि भाई अब जब तक है तब तक लेट्स मिल्क द सिचुएशन. इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं, राइट, on one hand they have to discuss India hara kaise hai, on the other hand they're too excited to talk about, they have gotten new information about कौन रिटेन हुआ कौन नहीं हुआ कैसे हुआ ये मूवमेंट है ऐसा है वैसा है. बस सोप ऑपरा बन गया है कि अब गेम ऑफ राइट। थ्रोन्स चल रहा है उसके अंदर कि भाई ये इधर जाएगा तो उसका कैप्टन बन जाएगा, वहां से निकले तो वहां जाएगा, इनको कीपर चाहिए बैट्समैन चाहिए कैप्टन चाहिए, पंत मिल गया तो सब मिल गया, राइट. राइट। So I'm not saying it is not entertaining, it is thoroughly entertaining. आई थिंक मैं इससे इससे ज्यादा नहीं तो इतना ही एक्साइटेड था एक ऑक्शन के लिए लास्ट टाइम, जब पहली बार आईपीएल का ऑक्शन हुआ है कि भाई ओहो दिल्ली की टीम में कौन कौन होगा, राइट. सो नाउ आई एम दैट एक्साइटेड कि एक्चुअली उन्होंने इतना एंटरटेनिंग गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया है कि अब तुम्हारे पास पुराने लोग भी हैं हु कैन बी रिटेन, नए लोग भी हैं, ये है मल्टीपल जनरेशन्स आ गई हैं, राइट. पीपल हु जिनका करियर ही शुरू आईपीएल से हुआ है वो अब सीनियर प्लेयर्स हो गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर. So you have a nice spectrum of experience and people who have been playing IPL. Taking into account all of this, it is very interesting. लेकिन क्या इसका इंटरेस्ट डिस्ट्रैक्शन बन चुका है और आर पीपल मोर वर्ried about that than this? Who knows? Maybe, right? I guess Shreyas Indian cricket team is lucky not to have Shreyas Iyer and have Sarfraz Khan. Or guess what? Sarfraz Khan has not been performing in IPL. वो खुद की डील के लिए हो सकता है परेशान हो कि भाई right. So yes, you have rightly pointed out. I think it has something to do with it. मैं नहीं चलो मान फाइनल सकता वर्ड्स। कि मतलब साधु संत की तरह ये लोग बैठे हुए और मेडिटेशन में टेस्ट मैच निकाल के चलो रैप करते हैं, रैप अप करते हैं विद द फाइनल थॉट्स के व्हाट डू यू सी इन ऑन द थर्ड टेस्ट मैच, पिच वाइज क्या कंडीशन हो सकती है, एंड देन यू नो जो चेंजेस की हमने बात कर ली है बैटिंग में, ऑब्वियसली यू डोंट सी एनी चेंजेस, बॉलिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द टीम स्ट्रेटजी इन टैक्टिक, अब बचा क्या है इंडिया के पास टू चैलेंज न्यूजीलैंड? रोहित शर्मा ने कहा है कि इंडिया, मैं बस ढूंढ रहा हूँ उसका स्टेटमेंट क्या है, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि हमारा इंटेंट ये वो सब चेंज हो जाएगा. तो अब पता नहीं है कौन सा इंटेंट चेंज होगा, बट लुक्स लाइक दिल गो अग्रेसिव इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. दिल ट्राई टू प्ले सम हार्ड क्रिकेट एंड सडनली इंडियन क्रिकेट फैंस आर मिसिंग अ पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे. हाँ, मैं वही और कहने वाला था कि वो इन दोनों टेस्ट मैच में वो अग्रेसिव खेलने की वजह से ही हार रहे हैं, तो लाइक क्या वो और कितने अग्रेसिव खेलने हैं उन्होंने? आई गेस ये लास्ट इसमें तो कहाँ अग्रेसिव खेल पाए. लास्ट जो इनिंग था 11 बॉलों में 11 ओवर में कुछ 17-18 रन थे एंड ऑफ द डे तक. उसके बाद भी दे वेंट एंड वो ओनली यशस्वी जायसवाल वाज द वन हु रियली टुक देम ऑन. अदरवाइज नोबडी इज एबल टू डू एनीथिंग. इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि इंडिया क्या करता है, इंटरेस्टिंग ये है कि कैन न्यूजीलैंड सस्टेन दिस प्रेशर ओवर इंडिया. क्योंकि भाई इतना तो मुझे पता है कि people like Ashwin and Jadeja have something to prove now. Or they have been क्या बोला जाए कि वाइट बॉल क्रिकेट में भी ये इस पॉइंट पे आ गए थे और फिर ड्रॉप ही हो गए थे. More than Kohli and Rohit, because if you're making a turner then or rank turner बन गया कहीं तो then you are expecting 200 sub 200 par scores. So you cannot expect people to hit 100. But you are assuming people to bowl good. ये तो assume करके चल रहे हो ना.
तो दारो मदार इस समय अश्विन और जडेजा पे है, एंड इफ दे डोंट परफॉर्म, एक तो ये नहीं पता यार कि टीम के अंदर जेन्युइनली इज एवरीथिंग ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो, क्योंकि अश्विन इज नॉट सच अ बॉलर कि 2 गेम, मतलब इस गेम के फर्स्ट इनिंग में तो फिर भी 3 विकेट लिए उसने, लेकिन उसका कैसे कहते हैं खौफ नहीं दिख रहा। मतलब मुरली एंड शेन वॉर्न एट हिज एज, एट हिज नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, खौफ था कि भाई निकाल ले जाएंगे। फॉर दैट मैटर कुबले का भी खौफ था कि भाई विकेट इधर उधर हुई तो 33 बॉल करके गूगली पे गूगली समथिंग कैन हैपन। भाई जडेजा तो खौफ नहीं है, अश्विन खौफ नहीं है, एंड इफ वॉशिंगटन सुंदर इज एबल टू टेक so many wickets in the same test match, Mitchell Santner is able to take so many wickets in the same test match, I mean, are they trying to say ki Jadeja and Ashwin were just unlucky? I don't think so. So I think more than batting, I don't care about batting that much, क्योंकि उधर कुछ चेंज करके कोई फायदा नहीं, जो चेंज कर सकते हैं वो कर दिया। कि क्या बोलते हैं, पुजारा स्लो है, पुजारा स्लो है, पुजारा स्लो है, पुजारा को बाहर कर दिया, रहाने इनकंसिस्टेंट, रहाने इनकंसिस्टेंट, रहाने इनकंसिस्टेंट, रहाने बाहर हो गया, केएल राहुल नहीं ठीक है, केएल राहुल नहीं ठीक है, केएल राहुल नहीं, केएल राहुल बाहर हो चुके हैं। सो व्हाटएवर वी वांटेड आउट ऑफ द बैटिंग लाइनअप वी हैव अचीव्ड इट, दिस इज व्हाट वी हैव। और अश्विन एंड जडेजा आई थिंक they have to perform. If they don't perform, man, and Jadeja शायद खेले भी ना, right? If Akshar comes in, if Akshar comes in, Akshar will have a point to prove, like Washington had. तो Washington मेरे ख्याल से पहले इनिंग में तो नॉट आउट गया है वो, right? He's the one who's batting and bowling. So maybe Akshar Patel coming in could bring in some, वो एकदम थोड़ा fearless आ जाएगा ना, एक टेस्ट मैच है, पता ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहा है वो, तो could play freely, you never know. But I'm not confident. The way I was confident after the first test match that India will bounce back, मतलब मेरे तो शब्दों की इज्जत ही नहीं रखी इंडियन क्रिकेट टीम ने, है तो एकदम ही बेवकूफ डिक्लेयर हो गया। देखते क्या करते हैं, what do they do in So I mean, all we can say is good luck to Indian team. yes. जिस तरह से obviously they are is still in contention for the WTC final. Hopefully वो इस चांस को रखेंगे, बरकरार रखेंगे, and they play their best cricket in the third test. बट हमारा तो सुख चैन है, अभी हमने सीरीज जीत ली है, अब हम चिल करेंगे। अब हम जाके टेस्ट मैच में एटलीस्ट समय, आई थिंक हमारा नेक्स्ट मंथ है, दिसंबर में है साउथ अफ्रीकन सीरीज, तो अभी टाइम है हमारे जो ना नींदें हराम होने का। बट थैंक्स फॉर वाचिंग। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में हमें बताएं आपकी क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया इन दिस सीरीज, पाकिस्तान के लिए व्हाट वेंट राइट फॉर देम। ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट वेंट राइट, मगर शेयर योर कमेंट्स, like and subscribe, and until then we will see you guys until the next episode. Bye.